हेलो दोस्तों आज से हम करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1। इसमें कह रहा है द साइन ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स, द साइन ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। अपने को दोस्तों एक इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और उनमें अपने को यह बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे यह बताओ व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो वर्क डन इक्वल टू होता है, इसके लिए क्वांटिटी होती है, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री का एंगल है, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। अगर देखो इधर लिखो, अगर थीटा यहां लिख दो, अगर थीटा इक्वल टू पहले तो जीरो करो, कोस थीटा, अगर फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में और लग रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन हो रहा है, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देखो किधर लिखूं, इधर लिखता हूं। थीटा इक्वल टू 0 पे वर्क डन पॉजिटिव, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे वर्क डन 0 और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। दोबारा बता देता हूं, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर देखो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट गुणा कोस थीटा। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और बॉडी भी इस डायरेक्शन में मूविंग कर रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन इक्वल टू पॉजिटिव। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अबोव डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब 90 डिग्री पे हो रहा है, तो वर्क डन इक्वल टू 0। और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है 180 डिग्री पे, तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब बस क्वेश्चन सोल्व करो। Work done by a man in lifting a bucket out of a well by means of a rope tied to the bucket. नीचे इस रस्सी से मैंने क्या बकेट बांध रखी है, और वर्क डन बाय ए मैन निकालना है। वर्क डन बाय ए मैन बाय लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल। कुएं से क्या निकाली? बकेट निकाली, बकेट निकाली। तो मैं देखो ऊपर की तरफ क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं, टेंशन, और डिस्प्लेसमेंट भी बकेट का किस डायरेक्शन में हो रहा है? ऊपर की तरफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब बकेट भी ऊपर की तरफ जा रही है और फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? दोनों के बीच में थीटा इक्वल टू 0, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस, मैं ऊपर बकेट को खींच रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन बकेट तो मेरे कारण ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब वर्क डन इक्वल टू नेगेटिव। फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, बकेट ऊपर जा रही है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री का गैप है, तो वर्क डन इक्वल टू नेगेटिव। वर्क डन बाय ए फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन हो गया? जिंदगी में हमेशा याद रखना, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। मतलब अगर ये इंक्लाइंड प्लेन से ये स्लाइडिंग कर रही है, तो इधर नीचे की तरफ कर रही है, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब बॉडी इधर हो रही है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो 180 डिग्री मतलब वर्क डन नेगेटिव रहेगा।
वर्क डन बाई एन मैन अप्लाइड ए फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो वर्क डन, देखो वर्क डन बाई एन अप्लाइड फोर्स, इसमें अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और मूविंग भी इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग टू इट रेस्ट। देखना, दिस इज द सिंपल पेंडुलम। अगर ये इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, इसको क्या रेस्ट में लाएगी, एयर का रेजिस्टिव है, तो ये जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये ऐसे करेगा तो एयर क्या करेगी, इसको रेजिस्टिव फोर्स है। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑन एयर ऑन वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग टू रेस्ट। मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई वाइब्रेटिंग पेंडुलम है और उसको रेस्ट में लाना है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तभी तो रेस्ट में आएगा, या उसके उसी डायरेक्शन में लगा दोगे तो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। जैसे मान लो ये वाइब्रेट कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन में वाइब्रेट किया, ऐसे वाइब्रेट किया, मैं इस डायरेक्शन में लगा दिया, तो ये रेस्ट में थोड़ी आ पाएगा। ये ऐसे किया तो मैं रेजिस्टिव फोर्स इधर, अब ऐसे किया फिर इसके किधर लगेगा, इधर, तो ऐसे धीरे 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 करके बस रेस्ट में आ जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है।